हेलो बच्चों, ये भी जेईई मेन 2024 का ही क्वेश्चन है। इसमें बोला गया इन द गिवन सर्किट रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज 1 वोल्ट। ये जो रीडिंग है वो 1 वोल्ट है। दैट देन रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, मतलब इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा जो आपसे पूछा जा रहा है कि कितना होगा, बट इसका रीडिंग दिया हुआ कितना रीड करेगा, 1 वोल्ट। तो सोचिए अगर हमारे पास 5 वोल्ट है, देन इसमें से 5 वोल्ट में से अगर 1 वोल्ट ये अपने पास रखेगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो अगर ये 1 वोल्ट रीड करेगा तो ये भी 1 वोल्ट होगा। तो अगर इसके पास 1 वोल्ट होगा बच्चों, तो इसके पास कितना होगा, 4 वोल्ट, क्योंकि ये पूरा ये सेटअप और ये सेटअप आपस में क्या है, सीरीज में। तो आउट ऑफ 5 वोल्ट अगर ये 1 रख लेगा तो ये कितना रखेगा, 4 वोल्ट। तो हम लोग क्या लिखेंगे फिर यहाँ पर देखिए, हम लोग बोलेंगे कि अगर ये 1 वोल्ट रखेगा दैट मीन्स कि इसके क्रॉस कुछ करंट होगा। यहाँ से मेन करंट आप आई मान लीजिए, तो इसमें करंट कुछ I1 जाएगा, इसमें करंट कुछ I2 जाएगा। तो अगर हमें I1 चाहिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, I1 इज इक्वल टू पोटेंशियल दैट इज़ 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई कितना रेजिस्टेंस है, 100। इसमें अगर मुझे करंट निकालना है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल मालूम है 1 वोल्ट, रेजिस्टेंस मालूम है, डिवाइड करके देखिए तो इतना एम्पियर आ जाएगा। अब अगर देखूं तो मेरे पास इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज रिमेनिंग दिखेगा, 4 वोल्ट। और इसमें कौन सा करंट होगा, इसमें तो मेन करंट होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ से I2 आ जाएगा फिर से और इधर से I1 आ जाएगा, तो फिर से क्या मिलेगा, मेन करंट, दैट इज टोटल करंट। तो बच्चों अगर मैं टोटल करंट फिर से फाइंड करूँ तो यहाँ पर 4 वोल्ट डिवाइडेड बाई 200, ओके, 4/200। अब यहाँ से देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इसको 2/100 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। अब देखिए कैसे हुआ, तो यहाँ पे 5 वोल्ट था, तो आउट ऑफ 5 अगर ये 1 ले लेगा तो ये 4 होगा, है ना। तो इस 4/200 कर देंगे हम लोग, तो यहाँ करंट आ जाएगा, मेन करंट। अब देखिए तो यहाँ पर करंट दो पार्ट में डिवाइड हुआ है बच्चों, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। मुझे अगर I2 निकाल लूँ यहाँ से तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से बच्चों, I2 फाइंड करूँगा। I2 इज इक्वल टू टोटल करंट माइनस I1। टोटल करंट कितना है बच्चों, 2/100 माइनस 1/100, दैट इज ये कितना हो जाएगा, 1/100। ओके, मतलब एक चीज़ है कि जितना करंट इसमें गया है ना, उतना ही करंट इधर भी जा रहा है। तो अगर करंट दोनों में, वोल्ट मीटर वाले में और इसमें इक्वल जाएगा, इसका मतलब जितना रेजिस्टेंस इसका होगा उतना ही रेजिस्टेंस इसका होगा। बाकी अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना है, 1 वोल्ट है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए, V इज इक्वल टू IR, ओके। वोल्ट मीटर का रीडिंग 1 वोल्ट है, I कितना आपने निकाला, जो रीडिंग है वोल्ट मीटर के अंदर करंट जो जा रहा है, पास कर रहा है, वो 1/100। आपको रेजिस्टेंस चाहिए वोल्ट मीटर का, मल्टीप्लाई कीजिए क्रॉस, तो यहाँ से कितना आ गया, 100 ओम। तो मैथमेटिकली भी आप सॉल्व कर सकते हैं और थ्योरेटिकली भी आप सोच सकते हैं कि दोनों में करंट तभी इक्वल हो सकता है जब रेजिस्टेंस क्या हो, आपस में इक्वल हो।